केन योपाकरोतं प्रहरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के तृतीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं और हमने पिछली बार 13, 14, 15 ये सूत्र हमने किए थे। अब ये चीज़ यहाँ पर जो है इतना टेक्निकल, इतना कठिन है कि हम लोगों को ही समझ में नहीं आता और किस प्रकार से आपको समझाऊं। कि ये जो अध्याय है इसका नाम है विभूतिपाद, यानी विभूतियाँ, सिद्धियाँ, ऐश्वर्य। तो योग का अभ्यास करने पर जो योगी को, जो साधक है, उसको जो उपलब्धि होती हैं, सिद्धियां होती हैं, उसका बड़ा सुंदर और विस्तार से वर्णन, उसको हम संक्षेप में देखेंगे। और श्री रामकृष्ण और उनके शिष्यों ने उनके संबंध में जो कहा है उसकी बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था कि 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। थोड़ा सा मैं उसको टेक्निकल ले जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। हमारे मन में 2 अवस्थाएं हैं या 2 स्टेट्स हैं, 2 अंग हैं। एक है हमारे मन में उठ रहे विचार, सब समझते हैं। दूसरे हैं हमारे संस्कार। हम पता नहीं कब से कर्म कर रहे हैं, बचपन से कर्म कर रहे हैं, उसके धीरे धीरे हमारे मन में संस्कार बैठते जाते हैं और हमारे मन के ऊपर भी चित्त की वृत्तियाँ इत्यादि उठती जाती हैं। इन वृत्तियों को यहाँ पर और भी एक दूसरा शब्द कहा गया है, प्रत्यय। जो भी विचार मन में उठा, राग हो, द्वेष हो या चित्त की वृत्ति हो, ये सब जो उठते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। और संस्कार जो गहरे दबे रहते हैं। इन प्रत्यय और संस्कार के योग शास्त्री कहते हैं 3 परिणाम होते हैं। परिणाम क्या है? परिवर्तन होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, थोड़े से भेद होते हैं। और कौन से परिणाम हैं? एक कहा निरोध परिणाम, दूसरा कहा एकाग्रता परिणाम और तीसरा कहा समाधि परिणाम। जब हम कभी अपने विचारों को, हमारे चित्त वृत्तियाँ जब निरोध या प्रत्यय जो हमारे मन में उठ रहे हैं, उसको हम जब निरोध करने का प्रयत्न करते हैं, एकाग्र करने का, चित्त की वृत्तियों को जब एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, तब जो परिणाम होता है उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। ये समझ में आ सकते हैं? थोड़ी समय के लिए उसमें मन का पूरा परिवर्तन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मन में एक मॉडिफिकेशन, एक थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ी देर के लिए उसकी स्थिति बदल जाती है, उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। अच्छा, जब हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है, हमारे जो संस्कार उदित हो रहा है और जो संस्कार दब रहा है, जिस संस्कार का उदय हो रहा है और जिस संस्कार दब रहा है, वो दोनों जब एक होते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारे संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं, तब उसको शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं 9वें सूत्र में निरोध परिणाम। और जब चित्त की वृत्तियाँ यानी प्रत्यय और संस्कार दोनों जब निरुद्ध होते हैं, एकाग्र होते हैं, यानी मेरे मन में उठने वाला संस्कार और जो संस्कार चला गया दोनों एक प्रकार के हुए, और मेरी चित्त की वृत्ति जो उठी और चली गई
दोनों एक प्रकार के होवे, दोनों जब संस्कार और वृत्ति एक प्रकार के होवे तो इसको बोलते हैं समाधि परिणाम। ये मैंने बहुत संक्षेप में बहुत सरल करके समझाने का प्रयत्न किया। ये भाई करने की बात योगी करते हैं, तो हम लोग इसको समझना ही यदि कर लें तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, हम अपने जो विचार हैं और साधना करते हैं तो विचारों को हम धीरे धीरे निरुद्ध करते हैं, इतना हम समझते हैं। चित्तवृत्ति निरोध करते हैं, इतना हम समझते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करके देखेंगे तो जो साधक है वो उसके साथ ही साथ में थोड़ा आपके संस्कारों को भी निरुद्ध करने का प्रयत्न करता है, अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करता है। वो सुबह जल्दी नहीं उठता था, अब वो सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पहले उठने का नियत रूप से प्रयत्न करता है। तो ये संस्कारों का भी निरोध हो रहा है। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तब इसको कहते हैं समाधि परिणाम। समाधि हुई नहीं है, एक परिणाम हुआ है, मन में एक परिवर्तन हुआ है जो संस्कारों का भी परिवर्तन है और चित्तवृत्ति निरोध या प्रत्यय का भी परिवर्तन है। इसे कहते हैं समाधि परिणाम। अब उसके बाद में जो सूत्र जब यहाँ से मैं चालू करूँगा उसमें है 16वां सूत्र में है परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। ये परिणाम, 3 परिणामों का संयम करने पर, संयम की बात अब हम पुनः लाते हैं यहाँ पर। संयम का अर्थ है एकाग्रता। हमने पातंजल रोध का तो टेक्निकल शब्द है वो एकाग्रता है। क्या कहा था वहाँ पे, पहले कहा था क्या है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, और उसके बाद में समाधि। धारणा ध्यान समाधि जब एक साथ होती है तब उसको संयम कहते हैं। बिना धारणा के ध्यान नहीं हो सकता और बिना ध्यान के समाधि नहीं हो सकती। ये तीनों एक साथ चलेंगे और इसलिए इन तीनों के लिए एक नाम दिया है संयम। ये संयम जो हम सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं, निरोध, कंसंट्रेशन, अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, इस संयम शब्द से भिन्न है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये 3 परिणाम जो हैं, परिणाम त्रय का संयम करने पर, यानी ये जो 3 परिणाम बताए हैं, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम, जिसको मैंने आपको बताया, उस पर जब मन को एकाग्र किया जाता है एक साथ, तब क्या होता है, अतीत अनागत ज्ञानम। भविष्य काल में जो हुआ था ज्ञान और जो होने वाला है उसका ज्ञान हो जाता है। अतीत जो ज्ञान हमें भूल गए हैं उसका ज्ञान हो जाता है, और जो आगे होने वाला है भविष्य का जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। स्वामी विवेकानंद ने इसके संबंध में जो कमेंट्री की है उसको हम थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करके यदि योगी भूत और भविष्य जानने की इच्छा करे तो उन्हें रोगियों को संस्कार के परिणामों में संयम का प्रयोग करना होगा। वो अभी जो कहा तीनों संस्कारों का, कुछ संस्कार वर्तमान अवस्था में कार्य कर रहे हैं, कुछ का भोग समाप्त हो चुका है और कुछ अभी फल प्रदान करने के लिए संचित हैं। इन सभी में संयम का प्रयोग करके वे भूत और भविष्य को जान लेते हैं। यानी हमारे जो संस्कार फलित हो चुके हैं, हमने जो कर्म कर चुके हैं उनका ध्यान करना, जो संस्कार अभी फलित नहीं हुए हैं उनका ध्यान करना। अभी कैसे पता लगाते हैं ये सब बड़ा टेक्निकल है। उसको करने पर भविष्य का ज्ञान और भूतकाल का ज्ञान
वो सब उसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगला श्लोक सूत्र देखते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात् शंकरस्य तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञान। शब्द, अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसकी आपस में अध्यास होने से, एक साथ जुड़े होने के कारण जो संकर अवस्था है, जो जुड़ी हुई अवस्था है, उसके विभागों में संयम करने से समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये नहीं, यहाँ जो कहा है वो बता रहे हैं। जैसे एक शब्द है गाय, जैसे ही मैंने गाय कहा तो इस गाय शब्द का अर्थ, गाय शब्द और उससे जो आपके मन में ज्ञान उठा, ये तीनों एक रहते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते। योगी क्या करते हैं कि इनका विभाग कर देते हैं। गाय शब्द अलग है, उसका अर्थ शब्द अलग है और ज्ञान अलग है। इनका जब विभाग हो जाता है, स्वामी जी कहते हैं अर्थ कहने से, यानी शब्द से उस बाह्य विषय का बोध होता है जो मन में किसी वृत्ति को जागृत कर देता है। अर्थ कहने से वह आंतरिक स्पंदन समझना चाहिए और ज्ञान कहने से मन की उस प्रक्रिया को समझना चाहिए जिसे अनुभव होता है। तीनों के मिश्रित होने से हमारे इंद्रिय ज्ञान निष्पन्न होते हैं। जैसे मैंने अब शब्द सुना, पहला कंपन, दूसरा संवेदन, तीसरा प्रतिक्रिया। मैंने शब्द बोला गाय, उद्वह हुआ, उसके वाइब्रेशन हुआ, और दूसरा मन में संवेदन हुआ, और तीसरा उसकी प्रक्रिया हो गई, वह ज्ञान हुआ। ये तीन एक साथ रहते हैं, पृथक नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास के द्वारा योगी उनको पृथक कर सकते हैं। जब मनुष्य इनको अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह फिर जिस शब्द में संयम का प्रयोग करे उसी शब्द का अर्थ समझ सकता है जिसको प्रकाशित करने के लिए शब्द उच्चारित हुआ है। फिर वह शब्द चाहे मनुष्य के द्वारा किया गया हो या अन्य किसी द्वारा किया गया है। तो कहते हैं कि संयम से क्या होगा, करने से समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? वो वाणी के साथ में एक अर्थ है और शब्द है, हम नहीं जानते। काँव काँव कौवे ने किया, और उसने अगर शब्द के ऊपर काँव काँव जो आवाज़ है उस पर एकाग्र किया तो उसके अर्थ क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, उसको समझ में आ जाएगा। ये कहा समस्त प्राणियों का वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब आगे चले। संस्कार साक्षात्कारात् पूर्व जाति ज्ञानम। अभी हम बता दिए संस्कार क्या है, वाणी क्या है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब कहते हैं संस्कारों को प्रत्यक्ष करने से, संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं समस्त हमारे चित्त में तरंग के रूप में आता है। वह चित्त रूपी सरोवर की तली में चला जाता है, क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, सूक्ष्म भाव से बना रहता है। इसी को हम कहते हैं संस्कार। और फिर यदि हम उस तरंग को ऊपर ला सकें तो वह स्मृति कहलाती है। संस्कार हो जाती है, स्मृति कहलाती। हमने सुना, अंदर बैठा हुआ, जब पुनः आया तो हमने कहा स्मृति है। अतएव योगी यदि मन के इन सब पूर्व संस्कारों में संयम करे तो पूर्व जन्म की बातें स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने पूर्व जन्म के संस्कार जब ऊपर आएंगे आपको, उसमें योगी अगर एक टेक्निक है, ये बिल्कुल एक विशिष्ट प्रकार का एक टेक्निक है, एक प्रकार की पद्धति है। उस पर एकाग्र करने से पूर्व जन्म का, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार जो हैं ये पूर्व जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, उन पर एकाग्रता करोगे तो उसका ज्ञान प्राप्त होगा। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। यहाँ प्रत्यय शब्द का दूसरा अर्थ है। प्रत्यय यानी दूसरे के शरीर के चिन्ह हैं, उनमें संयम करने से व्यक्ति के मन का ज्ञान हो जाए।
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा उसको दूसरे व्यक्तियों से पृथक करके पहचाना जाता है। जब योगी किसी मनुष्य के इन विशेष चिन्हों में संयम करते हैं तब वे उस मनुष्य के मन का स्वभाव जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बनावट भिन्न है, एक व्यक्ति का नाक भिन्न है, ये ठुड्डी भिन्न है, कान भिन्न है, एक बनावट भिन्न है, और इन बनावटों के जो विशेष चिन्ह हैं उनके ऊपर अगर संयम किया जाए तो उस व्यक्ति का स्वभाव जाना जा सकता है। मेरा स्वभाव मेरे शरीर की बनावट करता है, बनावट के सारा शरीर की बनावट और मेरे स्वभाव में वो एक संबंध है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति हुआ तो उसका शरीर की बनावट भिन्न प्रकार की होगी, एक शांत व्यक्ति की उसके शरीर की भिन्नता की बनावट भिन्न होगी। आप देखेंगे कई संतों के जीवन चित्र हैं, यतीश्वरानंद जी का चित्र देखिए, स्वामी विवेकानंद का चित्र देखिए, श्री रामकृष्ण का चित्र देखिए, उनके शरीर की बनावट जो है वो सामान्य लोगों जैसी नहीं है, वो एक दूसरे प्रकार का है, जो उनका मन है उसके अनुसार हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि उन पर एकाग्र करने से, मन को करने से उनका स्वभाव जाना जा सकता है। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्, किंतु उस चित्त का अवलंबन क्या है यह वह नहीं जान सकते, क्योंकि उसमें संयम का विषय नहीं है। छोड़िए, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशयोर असंयोगे प्रकाश असंयोगे अंतर्धान। काय रूप संयमात्, शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति रोक ली जाती है, तब आँख की प्रकाश की शक्ति के साथ उसका संयोग न रहने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। अलग अलग सिद्धियाँ बता रहे हैं, क्या बताते हैं स्वामी जी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कोई योगी इस कमरे में खड़े हैं, वे आपात दृष्टि से सबके सामने अंतर्धान हो सकते हैं। आपात दृष्टि से गायब नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। अरे गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, यहाँ से चले गए, चले नहीं गए, वहाँ पर हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? वास्तव में वे अंतर्ध्यान नहीं होते, अंतर हो जाते हैं, ऐसी नहीं बात नहीं है, पर हाँ कोई उन्हें देख न सकेगा, बस इतना ही। शरीर का रूप और शरीर, हमारा शरीर है और इसका रूप है। कहते हैं कि संयम करके दोनों को अलग कर लिया। ब्रह्म कि देखिए, समझना बड़ा कठिन, समझ ही नहीं कठिन है। इन दोनों को मानो वे अलग अलग कर डालते हैं। उस योगी ऐसे, वह योगी जब योगी ऐसी एकाग्रता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे वस्तु के रूप और वस्तु को एक दूसरे से अलग कर डालते हैं, तभी इस प्रकार की अंतर्धान शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। रूप और उस रूपमान वस्तु के पार्थक्य में संयम प्रयोग करने से उस रूप को अनुभव करने की शक्ति में बाधा पड़ जाती है, क्योंकि रूप और उस रूप विशिष्ट वस्तु के परस्पर संयुक्त होने पर ही उस वस्तु का ज्ञान होता है। रूप और वह वस्तु दोनों एक साथ होंगे तभी ज्ञान होगा। और हम जानते हैं वह चंद और गिरजा उसमें थे, एक थे श्री रामकृष्ण के गुरु भाई थे, योग भैरवी ब्राह्मणी के शिष्य थे, उसमें एक शक्ति थी, वो अंतर्धान, यानी दिखाई नहीं था किसी को। तो ये इस प्रकार की शक्ति होती है। एतेन शब्दादि अंतर्धान मुक्त है, इसके द्वारा शब्द आदि के अंतर्धान होने के, अर्थात शब्द आदि को दूसरों को इंद्रियगोचर न होने की भी व्याख्या कर दी गई है। शब्द आदि अंतर्धान, शब्द बोला लेकिन किसी ने सुना नहीं। आवाज़, मेरी आवाज़ में बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं सकेगा। अब ये भाई कैसी कैसी बात है, इस प्रकार का। यानी उसके बाद में अगला सूत्र है, सोक्रम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। शीघ्र फल उत्पन्न वाला और देर से फल देने वाले, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। इनमें संयम करने से अथवा अरिष्ट नामक मृत्यु लक्षणों से
भी योगी देह त्याग का ठीक समय जान लेते हैं। क्या कहते हैं? सोपक्रम और निरुपक्रम, कुछ फल जो शब्द जो कुछ कर्म है जो शीघ्र फल देने वाले हैं। कहते हैं कि अगर तुम एक बहुत बुरा काम अचानक करो, आपके कर्म फल के अनुसार हम चल रहे हैं, और एक अचानक कोई बहुत क्रोधी होके उसने बहुत बड़ा खराब काम कर दिया, तो वो पुराने कर्म जो फलित होने वाले थे उसके बदले ये कर्म अधिक फलित हो गया। या फिर आपने ऐसा कर्म किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी व्यक्ति की आपने सेवा कर दी, तो ये इतना प्रबल कर्म होगा कि उसका शुभ फल जो है वो पहले के पड़े हुए जो अशुभ फल है उनको बाधा देकर पहले परिक्रम हो जाएगा। तो सोपक्रम निरुपक्रम, कुछ कर्म ऐसे हैं जो तत्काल फलित होते हैं, कुछ कर्म हैं वो धीरे धीरे फलित होते हैं। इन दोनों पर संयम करने से तत्संयमात, उनके उपरांत कहते हैं क्या होगा? अरिष्ट नामक मृत्यु के लक्षण योगी को पता चल जाते हैं। मतलब उसको पता चल जाता है कि मेरा मृत्यु का काल कब आने वाला, ठीक समय पता चल जाता है कि मैं इस समय मृत्यु होगी, और उसके अनुसार वो प्लान कर सकता है। अब ये कैसे होता है, ये कहने यहाँ पर जो लिखा है मैंने कहा। हिंदू लोग मृत्यु की इस निकटता को जान लेना विशेष आवश्यक समझते हैं, क्योंकि गीता में उपदेश है कि मृत्यु समय के समय विचार परवर्ती जीवन को निर्धारित करने में विशेष समर्थ हैं। इसलिए अगर हमें पता चल जाए कि तब मृत्यु होने वाली है, तो हम अपने मन को ऐसा करेंगे कि शुभ चिंतन करेंगे मृत्यु के समय, यानी किस समय, कहाँ पर, कितनी बजे, यहाँ जहाँ तक संभव है उन्हें ज्ञात हो जाए। तो ये कुछ वो बताइए सिद्धियाँ। अब तेजी से और भी कुछ बताते हैं। मैत्री आदि शुभलानी, मैत्री आदि गुणों में, मैत्री मित्रता का गुण, मुदिता यानी दूसरे लोग संसार के प्राणियों की तरफ मित्रता, जो गुणी लोग हैं उसको देख कर आनंद का प्राप्त करना, मैत्री मुदिता। और क्या है दूसरा? मैत्री मुदिता उपेक्षा, और जो पापी हैं, बुरे लोग हैं, उनकी उपेक्षा। मैत्री मुदिता है, हाँ नहीं वो एक और है, चार है ना, मैत्री मुदिता। एनीवे ये चार भावनाएं हैं। अब जब पूछे सूत्र में जाना पड़ेगा। चार भावनाओं का ध्यान करने से क्या होगा? वे गुण अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। मैत्री आदि से बलानी, यानी वे गुण, मित्रता का भाव करोगे तो मित्रता के ऊपर संयम करने से वो भाव प्रबल हो जाएगा। आप हमेशा मित्रता पूछेंगे, और दूसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपसे बुरा काम नहीं कर पाएगा। उनका आपके सामने आने ही पर मित्रता का भाव उसके मन में आएगा, चाहे कितना भी क्रूर व्यक्ति हो। तो ये भाव यानी वो मैत्री आदि से पर संयम करने से और मित्रता आदि के गुण प्राप्त होते हैं और बल प्राप्त होते हैं। बलेशु हस्ति बलादीना, हाथी आदि प्राणियों के बल में संयम का प्रयोग करने से योगी के शरीर में उन प्राणियों के सदृश बल आ जाता है। अगर आप हाथी के ऊपर ध्यान करेंगे तो हाथी का बल आ जाएगा। ये कुछ कहानियाँ भी है, मैंने अभी याद नहीं आ रही अचानक, लेकिन एक व्यक्ति है जो इतना पावरफुल है, किसी भी चीज़ को उठा सकता है आसानी से। वो उसने संयम करके वो हाथी का बल प्राप्त कर लिया। तो हाथी आदि, हस्ती आदि के बल से प्राप्त करने से होगा। फिर कहते हैं प्रत्ययालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम महाज्योति विशोका वा ज्योतिष्वती। प्रथम चैप्टर में हमने कहा था कि एक ज्योति, विशोक, शोक रहित जो ज्योति है वो महाज्योति जिसे कहा, उस पर ध्यान करने से क्या होता है? सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान पता चल जाता है। और व्यवधान एक बाधा है,
यहाँ पर दीवार लगी हो लेकिन उस बाद में क्या है वो पता चल जाता है। और दूर वस्तु दूर बहुत दूर है, बम्बई में क्या वस्तु है उसका पता चल जाता है। दूरदर्शन, दूरदर्शन बिना उसके टीवी के दूरदर्शन हो जाता है। तो ये होता है। इसमें एक मुझे एक इसकी जो निरर्थकता है इन सब चीज़ों की, इसकी कहानी याद है। एक सूफ़ी कहानी है मुसलमानों की, सूफ़ी संत चरित नामक एक कहानी है। मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स प्रसिद्ध किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। उर्दू में है तज़किरतुल औलिया। करीब 25-30 मुसलमान संतों की कहानियाँ हैं, और अगर आपको अवसर मिले तो इस ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी में है सूफ़ी संत चरित, इंग्लिश में है मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स, इंटरनेट में मिल जाए। एक संत को दूरदर्शन जैसा हो गया था, वो बैठे हुए हैं, कहा कि फलाने जगह पे फलाने कुछ लोग वहाँ डाकुओं ने डाका मारा है, ये कर रहा है, इस प्रकार किया। पता लगाया और ठीक हुआ। लेकिन उसी दिन उसी समय उनके पुत्र की मृत्यु हो गई किसी कारण से, उनको पता नहीं चला। पत्नी बहुत गुस्सा हुई, ऐसे कैसे संत हो। दूसरी चीज पता लगाई लेकिन अपने बच्चे का मरने के बाद नहीं पता चली। देखिए, है ना विचित्र बात। इन सिद्धियों के साथ सभी समस्याएं इस प्रकार की जुड़ी होती। और ये जो पुराने संतों की जीवनी जब आप पढ़ेंगे, जैसे सूफी संत, तो वहाँ पे वो तो उनके जीवन में बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। हमारे ठाकुर के शिष्य हैं, उनके जीवन में भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पुराने संतों की जीवनी पढ़ें, अब भवारी बाबा की भी पढ़ें इत्यादि, तो कोई सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये एक दूसरे प्रकार का, एक भिन्न प्रकार का ही एक कहना चाहिए कि समय था। तो जो हो, ये उन्होंने कहा है कि यदि कोई दूरवर्ती वस्तु को पहाड़ के भी पीछे जो वस्तु है उसको जानने में समर्थ हो जाता है। भुवन ज्ञायम सूर्य संयमान, सूर्य में संयम करने से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव तारे पर संयम करने से तारों की गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ध्रुव तो बना रहता है ना एक स्थान पर, इसलिए सब पता चल जाता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में ज्ञान करने से शरीर की बनावट, एनाटॉमी सब समझ में आ जाती है। कंठ कूपे, कहते कंठ में ध्यान करने से, संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। हम देखते हैं कई योगी जो है भूख प्यास नहीं होती, लंबे समय तक खाना पीना छोड़ के रह सकते हैं। अच्छा, अत्यंत भूखा व्यक्ति यदि कंठ नाली में चित्त का संयम करे तो उसकी भूख शांत हो सकती है। स्वामी जी ने कमेंट्री किया। कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी ये पता नहीं कहाँ पर होती है, उसमें स्थिर मन को स्थिर करने, नाड़ी में संयम करने से शरीर में स्थिरता हो जाती है। जब वे साधना करते हैं योगी तो उनका शरीर चंचल नहीं होता, क्योंकि वो उसमें नाड़ी में ध्यान करके अपने शरीर को स्थिर करते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मस्तक के ऊर्ध्व भाग में निकलने वाली ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष यानी भूत योग, भूत प्रेत नहीं, लेकिन उच्च कोटि के साधक जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो ऊपर का ध्यान करने से वो सिद्ध पुरुष यानी मुक्त पुरुष नहीं, लेकिन जिसमें किसी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रातिभात्वा सर्वम, अथवा प्रातिभ ज्ञान के उसे ज्ञान उत्पन्न होने पर समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। प्रातिभ ज्ञान अथवा प्रतिभा शक्ति अर्थात पवित्रता के द्वारा लब्ध ज्ञान विशेष के प्राप्त हो जाने पर बिना किसी प्रकार के संयम के ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य उच्च प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे उस महान आलोक की प्राप्ति हो जाती है।
उसके ज्ञान से समस्त प्रकाशित हो जाता है। बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे अपने आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हृदये कंठ संविचित्त संवेद, हृदय में संयम करने से मनोविषयक ज्ञान प्राप्त होता है। सत्पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषात् भोगः परार्थत्वात् अन्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। पुरुष और सत्व यानी बुद्धि, बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों क्या है, अत्यंत पृथक है ना, लेकिन हम नहीं समझ पाते। उसके विवेक के अभाव से ही भोग होता है, इसलिए हम भोग करते हैं। मैं भोग कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्यों? मैंने बुद्धि भोग कर रही है, बुद्धि को अनुभव हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, इसके कारण भोग होता है। वह भोग परार्थ है, अर्थात वह पुरुष के लिए है, बुद्धि के लिए नहीं है। बुद्धि तो एक यंत्र मात्र है। सत्व बुद्धि की एक दूसरी अवस्था है, उसका नाम है स्वार्थ। उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। बुद्धि जो कर रही है वह पुरुष के लिए कर रही है, लेकिन अगर हम जाने कि अरे ये बुद्धि में ही होता है, पुरुष में नहीं होता है, स्वार्थ बुद्धि के स्वार्थ के लिए ही होता है, इस प्रकार का अगर ज्ञान किया जाए तो पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता है। यानी बुद्धि को जब हम पृथक रूप से उसका ध्यान करते हैं तो आत्मा से का ध्यान होता है। पुरुष और बुद्धि वास्तव में सर्वथा भिन्न हैं। ऐसा होने पर भी पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है और उसी से अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है। बुद्धि की अवस्था को परार्थ कहते हैं। ये बुद्धि किसके लिए कर रही है? ये पुरुष के लिए कर रही है, इसलिए परार्थ कहते हैं, क्योंकि उसके सारे भोग अपने लिए नहीं वरन पुरुष के लिए होते हैं। इसके सिवा बुद्धि की एक और अवस्था होती है, उसमें पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिंब होता है। तब वह बुद्धि अंतर्मुखी होकर केवल पुरुष का अवलंबन करती है। इस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। केवल पुरुष का अवलंबन करने वाली बुद्धि में संयम करने को कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए संयम केवल बुद्धि में करना, पुरुष को भिन्न कर। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन आस्वादन वार्ता जायते। उससे उस प्रातिभ ज्ञान अर्थात अलौकिक, यानी इस प्रकार का ज्ञान करने से, पुरुष और सत्व को भिन्न युग से करने से क्या होता है? उससे प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ यानी अलौकिक ज्ञान होता है। श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद, घ्राण, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं उससे। श्रवण, अद्भुत श्रवण सुनाई देंगे जो सामान्य लोग नहीं सुन सकते। स्पर्श, दर्शन, संसार के पीछे कुछ है, कुछ हो रहा है, यहाँ पर हम बाहर की चीज़ देख सकते हैं, पीछे कुछ सूक्ष्म चीज़ें दिख रही है वो नहीं देख पाते, वो हो जाएगा। विशेष स्वाद आएगा और वार्ता, घ्राण इत्यादि होंगे। ये सिद्धियाँ, विशेष सिद्धियाँ ये प्राप्त होती हैं। अब आगे कहते हैं, ते समाधो युत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये 6 सिद्धियाँ जो हैं अभी जो कही, ये समाधि में बाधाएं हैं। भले सिद्धियां हैं, तुमको विशेष श्रवण प्राप्त हो गया, विशेष दर्शन प्राप्त हुआ, विशेष घ्राण प्राप्त हुआ, लेकिन यह सब बाधाएं हैं, विघ्न हैं। और ये संसार की स्थिति में ये सिद्धियाँ, योगी जानते हैं कि संसार के सभी भोग पुरुष और मन के संयोग से होते हैं। यदि वे सत्य की आत्मा और प्रकृति दूसरे से पृथक हैं, ऐसा चित्त का संयम करे तो उन्हें पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब वे उस विवेक को प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें प्रातिभ ज्ञान अर्थात अत्यंत उच्च कोटि का दिव्य आलोक प्राप्त होता है। पर ये सिद्धियाँ उस उच्चतम लक्ष्य अर्थात पवित्रतम आत्मा के ज्ञान और मुक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप होती हैं। वे मानो रास्ते में प्राप्त होने वाली चीज़ें भर हैं। यदि योगी इन सिद्धियों को परित्याग कर दे तभी वे उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।
यदि वे इसमें अटक जाएं तो फिर उनकी उन्नति रुक जाती। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीर विशेषः शरीरावेशः। जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है, योगी चित्त के प्रचार स्थानों को अर्थात शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान लेते हैं, तब वे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। योगी अपने शरीर को अपने बंध का जो कारण है वो सब कम होगा। जब योगी एक देह में क्रियाशील रहते हैं होते हुए भी अन्य किसी मृत देह में प्रवेश करके उसे गतिशील कर सकते हैं। हम जानते हैं शंकराचार्य ने उस शरीर में प्रवेश करके उसको हटा दिया था। इसी प्रकार वे किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति के मन और इंद्रियों को निरुद्ध कर सकते हैं तथा उस समय तक के लिए उस शरीर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष के विवेक को प्राप्त करने पर ही ऐसा होता है, संभव है। यदि वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करें तो उस शरीर में संयम का प्रयोग करने से वह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उनके मतानुसार उनकी आत्मा ही सर्वव्यापी नहीं पर उनका मन भी सर्वव्यापी है। उनका मन उस सर्वव्यापी समष्टि का मन का एक अंश मात्र है, पर अभी वह इस शरीर के स्नायुओं के माध्यम से काम करता है। किंतु जब योगी इन स्नायुक प्रभावों से अपने को मुक्त कर लेते हैं तब वे दूसरे शरीर के द्वारा भी काम कर सकते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे सिद्धियों का वर्णन है। सर्वज्ञ हो सकता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उनमें आसक्त नहीं होते, आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि उसमें पुनः अनिष्ट होने की संभावना होता है। क्षण और उसके क्रम के समय के विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है इत्यादि। जब श्री राम कृष्ण साधना कर रहे थे तब माँ जगदम्बा सिद्धियाँ देने के लिए आई थी, मालूम है ना। तो श्री राम कृष्ण थूक कर रहे थे, बहुत देर तक थूक किया, सब जगह थूकते ही चले गए। स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, तू चाहता है क्या कि मेरे से भगवत दर्शन होगा क्या? आज के नहीं, तो नहीं होगा, तो काम बहुत सारा कर देगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या किया? श्री रामकृष्ण स्वयं एक बार उसके ऊपर बैठ गए, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। लो द ओल्ड मैन इज एंट्रिंग इनटू मी। उन्होंने सिद्धियाँ उसके भीतर डाल दी थी। और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने इनका कभी कभी उपयोग किया था अमेरिका में। मैडम कालवे के बारे में कहा था और क्रिस्टिन क्रिनिस्टल को कुआर के देख कर कहा था कि मेरे में थोड़ी सी सिद्धि है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भारत में आओगे, वहाँ काम करो। और एक बार क्या कहा था, किसी ने पूछा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब आपने बोला था तो कुछ सिद्धि का उपयोग किया था? तो कि हाँ, बिकॉज दैट इज़ द पावर ऑफ प्योरिटी। ये सिद्धि से जैसा भिन्न है, ये तो उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति का है, क्योंकि वो एक प्रकार की सिद्धि है, भक्तों के भविष्य को जानना इत्यादि। स्वामी यतीश्वरानंद जी में भी कुछ सिद्धियाँ विद्यमान थी। उनकी लाइफ में स्वामी हर्षानंद जी ने एक वर्णन किया, कहते हैं कुछ हैं जो ऐसी है, एक इपिलेप्टिक पेशेंट जिसको मिर्गी की रोग होता था, उनको उन्होंने बचपन से होता था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया था। एक फ्रैक्चर लिम्ब टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, उस एक्सीडेंट पेशेंट को उन्होंने ठीक कर दिया था। माइग्रेन हेडेक यदि हो रहा था किसी को और उसको ठीक कर दिया था। और एक कंटिन्यूस स्मोकर था, चेन स्मोकर था, उसको उन्होंने उसके सिर के ऊपर और सीने पर हाथ रखकर उसको ठीक किया था। कई लोगों को उन्होंने मंत्र में स्वप्न दिए थे और मंत्र दिया था। ये तो वर्णन है उनके जीवनी, कई लोगों के जीवनी में आता है।
और दो का तो मैं पर्सनली जानता हूँ। एक गुरु भाई ने मुझे कहा था कि वो बहुत क्रोधी थे। फिर उन्होंने कहा था कि एक बार महाराज से मैंने बोला कि महाराज बहुत क्रोधी हूँ और मेरा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है, पत्नी के साथ झगड़ता हूँ, बहुत गुस्सा होता है। कुछ नहीं बोले। और बाद में एक बार जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने उनका अपना हाथ उसके सिर के ऊपर यहाँ पे गर्दन के पास रखा और उसकी उंगली से उसको स्पर्श कर दिया। उसको लगा कि करंट आएगा और वो गिरने लगा। तब तक उन्होंने हाथ उठा लिया। उसके बाद में वो कम हो गया। उसके बाद में और एक महिला थी, यतीश्वरानंद जी आर्ट लेक्चर अपने वो लेटर डिक्टेट करवा रहे थे कि अचानक वो शांत हो गए। वो बुला रही है, शी इज़ कॉलिंग। उनकी शिष्या दूसरे गांव दूसरे नगर में थे, वो बीमार हो रही थी। वो महाराज को चिल्ला रहे और वो याद कर रही थी। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद फिर वो पाठ चालू करने लगे। बाद में पता चला कि ठीक उसी समय वो सूक्ष्म शरीर में उसके पास गए थे। उसने कहा कि महाराज आए थे, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी, मेरे हाथ पे हार फेरा और उसके बाद में धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। तो ये दूसरे लोग अगर इस प्रकार का होता था और किसी ने अगर कुछ चीज़ खो दी है तो बता देते कि वहाँ मिलेगी। कभी किसी व्यक्ति को बोल देते थे कि तुमको कुछ तकलीफ़ होगी, ध्यान रखना। एक वस्तु को बोला उन्होंने कि जाओ तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे घर पे जाओ, और जाके देखा कि उसकी पत्नी जो है वो मरणासन्न हो गई है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उनके जीवन में हम छोटी मोटी बातें वो कहते हैं। और जहाँ तक शिष्य ठाकुर का प्रश्न है, ये तो उसके बाद में और भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो विषय है तो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। ठाकुर ने क्या कहा है सिद्धियों के बारे में? विष्ठा। ठाकुर ने विष्ठा कहा है। और रोग ठीक कर दूंगा इत्यादि ठाकुर बार बार कहते हैं, ये हीन बुद्धि हैं। और श्री कृष्ण ने कहा है एक सिद्धि भी अगर रहेगी तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ठाकुर वर्णन करते हैं कि एक शिष्य ने गुरु के पास आकर कहा कि महाराज मैं 14 वर्ष तपस्या करके और आप चलने की सिद्धि प्राप्त की है भगवान। वो तो एक चवन्नी में जो है वो पार कर सकता है। फिर चंद्र और गिरजा की बातें हम जानते हैं। तो चंद्र की बात अपने एक की तो बताई हमने कि वो गायब हो जाता था और उसके बाद में वो किसी एक लड़की से अंदर चले जाता था, उसमें फंस गया। उसके बाद उसकी डांट पड़ी, उसको मार पड़ी और उसके बाद समाप्त हो गई। और दूसरे को कौन सी सिद्धि थी? हाँ, लाइट निकलती थी। वो एक बार उसने दिखाया रास्ता ठाकुर को, उसके बाद वो भी सिद्धि समाप्त हो गई। फिर वो श्री ठाकुर बोलते हैं किसी ने कहा क्या किया कि हमको सिद्धि प्राप्त हो गई। हाँ, क्या ये हाथी को मार सकते हो? हाँ मार सकता हूँ। मार दिया। जिंदा कर सकते हो? हाँ जिंदा कर। तो तुमको क्या हुआ, कुछ फर्क हुआ क्या? वो जैसा है कि अगर भगवान का दर्शन हो और उसके बाद में केवल लाओ कुम्भड़े मांगना, ये तो ऐसा है कि उसके जैसा है। राजा के पास जाके क्या मांगा? लाओ कुम्भड़े। भगवान का दर्शन हो के बाद ये मांगना। तो इस प्रकार का ठाकुर ने कई बार कहा है। स्वामी विवेकानंद को एक बार हुआ था या किसी को हुआ था, एक बार ध्यान करते हुए उनको दूर की बातें सब याद अध्याय पता लगने लगी। ठाकुर को कहा तो ठाकुर ने कहा कुछ दिन ध्यान करना बंद करो, ये निकल जान दो, ये बात है। तो इस प्रकार से ये यतीश्वरानंद जी का कोटेशन और ठाकुर ने जो सिद्धियों के बारे में कहा है ये भी हमने देखा। और उसके बाद में जो बचा हुआ है पातंजल योग सूत्र में, उसमें और कुछ नहीं है
पर प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, और जैसे कहना कीचड़ और पानी पर बिना हिले जैसे चले जाना, वो चलना, कांटों पर चलना, और शरीर का ज्योतिमय हो जाना, नाक कान में परस्पर संबंध है, स्वयं करने से दिव्य कर्ण हो जाना, और हल्की वस्तु में शयन करते योगी आकाश में गमन कर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे सिद्धियों का वर्णन है। फिर कहते हैं ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातः। और भी करने से क्या है, अणिमा, लभिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और यथा काम वसायित्व। बाबा ये आठ सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। क्या है? अणिमा, व्यक्ति एकदम छोटा बन जाएगा। महिमा, बहुत बड़ा बन जाएगा। गरिमा, गरिमा भारी हो जाएगा। लघिमा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर प्राप्ति, एक किसी दूर की वस्तु को हाथ से छू लेगा। प्राप्ति उसका प्राकाम्य, उसको प्राप्त कर लेगा। ईशत्व, ईश्वर जैसा हो जाएगा। ये विश्वामित्र में सब सिद्धियाँ थी, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दी थी। ये भी तो सोचिए, ये भी तो आश्चर्य की बात है कि उसके बाद में जब भगवान राम जब आए तब तक उन्होंने छोड़ दिया था। और वो भगवान राम को बोला कि भाई ये देव राक्षसों से हमारी रक्षा करो। कौन से है वो? मारीच, सुभाव मारीच वगैरह थे, उनसे रक्षा करो, नहीं तो खुद ही कर सकते थे भाई। और फिर वो हुआ, और फिर प्राकाम्य, और फिर यशा कामा वसायित्तम, जो अपनी इच्छा हो वो पूर्ण हो जावे। बाप रे, ऐसी ऐसी स्थितियाँ और सबको उड़ा दिया। और उसके बाद काय संपत्ति, फिर कहा है और सारे शारीरिक धर्मों में बाधा नहीं, शारीरिक शरीर के धर्मों में कोई बाधा नहीं होती। रूप, लावण्य, बल, वज्र, मन के समान ये सब शरीर जो है वो दृढ़ हो जाता है। इसको कहते हैं काय संपत्ति। शरीर की संपत्ति क्या है? रूप, सुंदर रूप, लावण्य, बल, वज्र के समान दृढ़ता, ये सब काय संपत्ति हैं, ये भी प्राप्त हो जाती हैं। और फिर क्या है? इंद्रियों की बाह्य पदार्थ की ओर भक्ति, उससे उत्पन्न ज्ञान, इस ज्ञान से विकसित अहम प्रत्यय, इंद्रियों के त्रिगुणमयत्व और उनके भोगदातृत्व, इन पांचों में संयम करते थे इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। ततो मनोजयत्वम, और विकर्ण भाव प्रधान जयश्च, उससे उस इंद्रिय जैसे शरीर को मन से के सदृश गति, शरीर के बिना ही विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर विजय, ये तीन सिद्धियां होती हैं। प्रकृति पर विजय, शरीर बिना किसी विषय का बिना विषय के ही अनुभव करने की शक्ति, और बिना खाए हम स्वाद प्राप्त करेंगे, बिना किसी दृश्य के हम सुंदर दर्शन देखेंगे। पता नहीं बाबा क्या क्या सब होता है। और कहते हैं सत्व, बुद्धि और पुरुष के परस्पर पार्थक्य ज्ञान के संयम करने से सब वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व, सर्वज्ञातृत्व होता है। अभी कहा सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी परमात्मा, आत्मा, इन दोनों अलग हैं। इनका ऐसा ध्यान करने से, उसका संयम करने से सब वस्तुओं पर अधिष्ठान, सबके ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। जान लेते हैं कि पुरुष अविनाशी है, पुरुष और प्रवृत्ति का भेद करते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, सर्वशक्तिविदान है। आगे क्या कहा? तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, इन सब सिद्धियों के वैराग्य होने पर, उन सब के भी, इतना सब होने पर भी, उनसे वैराग्य होने पर
दोष का बीज क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अरे यहाँ तो ऐसा है कि लेक्चर एक दिन अच्छा दिया तो दूसरे दिन पेपर देखते हैं कि उसमें नाम आया कि नहीं आया। इतना आसान है। ये तो ऐसी बातें कही हैं जो लाखों करोड़ों में एक आध को प्राप्त होती है, और वही महापुरुष जो हैं वो सब कुछ त्याग करके आगे जाते हैं। और हमने तो यानी रामकृष्ण मिशन में ठाकुर के शिष्यों में तो कई में सिद्धियाँ थी, इसका हमने चर्चा नहीं की है। वो सब उन लोगों ने आती थी चली जाती थी, उसकी चिंता नहीं करती। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में थी, और जैसा हमने अभी कहा है स्वामी विवेकानंद में थी, यतीश्वरन जी की चर्चा मैंने आपको कर ही दी है। तो इन सब को छोड़कर उन्होंने यतीश्वरन जी में था उनका उपयोग किया था, लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया था, इतना है बस। स्वयं के लिए उसका भोग के लिए कभी नहीं किया। स्थानोपनिमंत्रणे संगस्य संगस्मय अकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। देवताओं द्वारा प्रवर्तित किए जाने पर ऐसा जब कोई व्यक्ति इतनी सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसके पास में, वो सर्वज्ञत सर्वशक्तिमान होता है, देवता लोग आते हैं, अरे अरे आप बड़े महापुरुष हैं, और उससे देवता चाहते हैं कि किसी तरह हमारा कोई कष्ट न होवे, हमें कष्ट न हो, ये न देवें। वो क्या करते हैं, उससे वो आसक्त नहीं होते, आनंद का अनुभव नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। तो यहाँ पर लगभग ये जो चैप्टर है ये लगभग समाप्त हुआ, क्योंकि ये सिद्धियों का था इसलिए हमने तेज़ी से कर दिया। उसका व्यावहारिक पक्ष बहुत कम है, इसके बाद यहीं पर करते हैं। इसके आगे का चर्चा अगला जो चैप्टर है उसको अगली बार में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।